27 के चुनाव में जैसे आप बात जो कही, धर्मगुरु जो सो है हमारे, जो हमारा समाज जुड़ा है दलित और पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अखिलेश के पक्ष में बात कर रहा है। 60-70 गांव घूमे, वहाँ पर हम दलितों गए, दलितों को आरएसएस ने कट्टर हिंदू बना दिया था। उनको हमने समझाया कि भाई हिंदू हो तो आगे हाड़ी किसने बांधी, पीछे झाड़ू किसने बांधी, उससे मुस्लिम था नहीं। तो उनने की बात तो सही, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है। दलित समाज बहुत तेजी से जुड़ रहा है हमारे साथ। 22 का माहौल अलग था, तब दलितों को जागरूक नहीं कर पाया था। अब दलित बहुत तेजी से जागरूक हो गया है, आरएसएस के हथकंडे को समझ गया। मोदी झूठा करता है कि मैं बुद्ध के देश से आया, हमारा सौभाग्य है। हमने ये सोचा कि जब पाखंडी धर्मगुरु काम कर रहा है मोदी योगी बनाने के लिए, तो हम तो सच में धर्मगुरु हैं, तो हम लोग भी कूद पड़े इसमें राजनीति में कि हम भी सरकार बनाने का काम करेंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 लाख छोटे बड़े मंदी हैं सरकार के पक्ष में, सरकार जो है उनके अंडर में आता है, उनको तनख्वाह मिलती पुजारियों को, पुरोहितों को। उसमें टोटल ब्राह्मण बैठा है, तो उसमें 2 लाख ओबीसी होना चाहिए। एससी तो बात छोड़ दो, एससी जागरूक है, तो ओबीसी के लोग 330 सांसद होना चाहिए। ओबीसी 543 सीटों में 330 सांसद हमारे होना चाहिए ओबीसी के। लेकिन ओबीसी के सांसद मात्र हो पा रहे हैं 140-150 के करीब। ये बड़ी दुख की बात है। तो हम बहुत धर्मगुरु होने के नाते ये काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं कि जातियों की गोलबंदी उनको बता रहे हैं कि हमारा और आप एससी और ओबीसी का डीएनए एक है। 2027 का चुनाव आ रहा है, आप बौद्ध धर्मगुरु हैं, ये आपका समाज 27 के चुनाव में किसकी तरफ रहेगा? 27 के चुनाव में जैसे आप बात जो कही, धर्मगुरु जो सो है हमारे, जो हमारा समाज जुड़ा है दलित और पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अखिलेश के पक्ष में बात कर रहा है। मैं गांव-गांव, अभी मैं पश्चिमी यूपी रहा, 40 दिन का दौरा था और उसमें हम करीब 60-70 गांव घूमे। वहाँ पर हम दलितों गए, दलितों को आरएसएस ने कट्टर हिंदू बना दिया था। उनको हमने समझाया कि भाई हिंदू हो तो आगे हाड़ी किसने बांधी, पीछे झाड़ू किसने बांधी, उससे मुस्लिम था नहीं। तो उनने की बात तो सही। तो हमने पुष्पमित सुंग ने, आरएसएस के लोगों ने, उनके पुरखों ने आगे हाड़ी पीछे झाड़ू बांधी और महिलाओं के स्तन खुले रहे भाई, और हमारी महिलाओं को यहाँ तक कि जिंदा जला दिया। तो हमने कि ये अत्याचार हुआ किसने किया, इसका मुसलमान दोषी। तो उन लोगों ने कही नहीं, दोषी मुसलमान नहीं, इसका दोषी आरएसएस की पीढ़ियाँ हैं। तो हमने कि आप गलती कर रहे हो, बीजेपी वोट दोगे। उन्होंने कहा बीजेपी वोट नहीं दूंगा। मैं 15 धर्मगुरु वहाँ घूमे 40 दिन और फिर घूमने जा रहे 15 तारीख तक। तो उनने कहा कि नहीं, मैं आरएसएस को, मेरी गलती भाई बनते जी, मैं हमारे पास कोई जागरूक कार्यकर्ता नहीं आया जो हमको बता सकता हमारा दुश्मन कौन है। तो हमने उनको बताया कि तुम्हारी लड़ाई आरएसएस से है। तो वो समझ गए भाई कि हमारी लड़ाई आरएसएस, तो अखिलेश जी को सरकार बनाना चाहते। 27 में सरकार जो माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है। दलित समाज बहुत तेजी से जुड़ रहा हमारे साथ है। ऐसा 22 का माहौल अलग था, तब दलितों को जागरूक नहीं कर पाया था। अब दलित बहुत तेजी से जागरूक हो गया है, आरएसएस के हथकंडे को समझ गया। मोदी झूठा करता है कि मैं बुद्ध के देश से आया, हमारा सौभाग्य है कि हम बौद्ध को हमें मिलना, बौद्ध का हक मिला, पूरे देश में घूमे। मोदी ये कहता, आरएसएस कहता, मोदी का पढ़ा हुआ व्यक्ति आरएसएस है। मोदी जो पढ़ा आरएसएस की बातें पढ़ चुका है, उसको गुलाम भी बना दिया है। तो अब मोदी ये कहता कि विदेश से, आरएसएस कहता विदेश से पैसा लाओ और इसके बाद विदेश से पैसा ले आके बुद्ध की बात करो और यहाँ पर आडंबर पाखंडवाद फैलाओ, भारत के मूल निवासी तबके को गुलाम बनाओ, उनको गुलाम बना के उनके हक अधिकारों से, हिंदू मुस्लिम बात करके हक और अधिकार से वंचित करना। ये मोदी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। लेकिन अब हम लोग धर्मगुरु लग गए। पहले हम लोग राजनीति से मतलब नहीं, हमने ये सोचा कि जब पाखंडी धर्मगुरु काम कर रहा है मोदी योगी बनाने के लिए, तो हम तो सच में धर्मगुरु हैं, तो हम लोग भी कूद पड़े इसमें राजनीति में कि हम भी सरकार बनाने का काम करेंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जितने भी आपको संसार में, पूरे भारत में जो चीज़ दिख रही है, बुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं है। जितने भी मंदिर हैं सब बौद्ध मठ हैं, कोई भी मंदिर नहीं। जो पंडा पुरोहित बैठे हैं सब बुद्ध की पूजा करते हैं। आरएसएस ये चाहता है कि ओबीसी अगर गुलाम रहेगा तो सदियों सदियों के लिए शासक हम बनेंगे। इसीलिए कहता है हिंदू बना मुस्लिम, मुसलमान और ओबीसी और अनुसूचित जाति के लोगों का, उनका हमारा एक दिन भाई का ही रिश्ता है। वो भाई हमारा मुस्लिम हो गया, हम आज बौद्ध हो गए, दूसरा भाई भी हमारा हिंदू है। इस तरीके का हमारा उनका डीएनए का रिश्ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू है वो अभी भी गुलाम है देश में। बिल्कुल, हिंदुओं के नाम पे ओबीसी समाज को सदियों सदियों के लिए गुलाम रखा। क्यों गुलाम रखा? जैसे एससी की भागीदारी है विधानमंडलों में, सुरक्षित सीटें हैं, सुरक्षित लोकसभा सीटें, विधानसभा का सुरक्षित सीट होती है हर जगह। तो अब अंग्रेजों ने जब जनगणना कराई थी, ये बात रखी थी 31 में, जैसे एससी की भागीदारी आपने दी है, ऐसे ओबीसी की भागीदारी दी जाए। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। 52 का जब पहला चुनाव हुआ, ओबीसी के 2 लोग ही संसद पहुँचे और एससी के 131 पहुँचते हैं। अगर उनकी भागीदारी हम जोड़ दें तो ओबीसी के लोग 330 सांसद होना चाहिए ओबीसी। 543 सीटों में 330 सांसद हमारे होना चाहिए ओबीसी के। लेकिन ओबीसी के सांसद मात्र हो पा रहे हैं 140-150 के करीब। ये बड़ी दुख की बात है। तो ओबीसी जगह और अपना हक अधिकार मांगे।
और ये आडंबर पाखंडवादियों का साथ, आरएसएस का साथ छोड़ के एक राजा बनने की विचारधारा होना चाहिए। अगर ओबीसी, आप कहोगे ओबीसी नहीं हिंदू है, अगर हिंदू है तो देश में 4 धाम है, 4 धाम में शंकराचार्य 4 हैं, तो उसमें 2 ओबीसी होना चाहिए। 52% आबादी, दूसरा आदमी प्रति दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, तो 2 शंकराचार्य होना चाहिए। इसके बाद 84 मठ हैं, 84 मठ में अगर उनकी भागीदारी तो 42 हिस्सेदारी हो रही, 42 पुजारी होना चाहिए। इसके बाद 2 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं सरकार के पक्ष में, सरकार जो है उनके अंडर में आता, उनको तनख्वाह मिलती पुजारियों को, पुरोहितों को। उसमें टोटल ब्राह्मण बैठा है, तो उसमें 2 लाख ओबीसी होना चाहिए। एससी तो बात छोड़ दो, एससी जागरूक है, एससी आंदोलन के लिए पैसा खर्च करता है। जो ओबीसी समाज है वो आरएसएस को बढ़ावा के लिए धन खर्च करता है, इसलिए ओबीसी समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ओबीसी को संविधान बनाने का अधिकार नहीं दे रहा आरएसएस है, खाली पंचायत करते रहो। जिला पंचायत तक सुरक्षित सीटें हैं तो 27% है, आबादी 52% और रोटी 27 मिल रही है। बड़ी दुख की बात अभी आपने कहा कि पाखंडवाद और ये आडंबर जो लोग फैला रहे हैं, ये लोग कौन है? ये ब्राह्मण है। आरएसएस ब्राह्मण में सिखाया जाता है कि ओबीसी को गुलाम रखो, अनुसूचित जाति को हिंदू बनाओ जाए धीरे धीरे, और ना हिंदू बना पाओ तो ओबीसी की जातियों के खिलाफ गोलबंदी जो है, ओबीसी जात में जात झगड़ा करा दो, आपस में डिवाइड कर दो। अगर इनका गोलबंदी हम तोड़ देंगे तो हमारी आरएसएस कहता ताकत बढ़ जाएगी, और ये आरएसएस ने करके दिखाया पूरे देश में। यार धर्मगुरु, बौद्ध धर्मगुरु ने बिल्कुल संकल्प ले रखा है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई जगह पर नई बात के साथ, नई मुद्दे के साथ। बने हमेशा देखते रहे भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मोहित, लखनऊ।